हर देश का एक ऐसा स्थान होता है जहां से उसकी पहचान शुरू होती है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास ने पहली बार करवट ली थी। आज मैं वियतनाम की उसी ऐतिहासिक धरती पे हूँ। 1000 साल पहले यही वियतनाम की पहली राजधानी थी और यहीं से शुरू हुई थी इस राष्ट्र की कहानी, जिसने सदियों तक संघर्ष किया और अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई। दोस्तों, ये है हुआ लू। ट्रैवल की दुनिया के दोस्तों, क्या हालचाल है आपके? मैं हूं राजेश ठाकुर। एक और सफ़र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो मैं वियतनाम की प्राचीन राजधानी में खड़ा हूं, लेकिन यहाँ पे कोई किला मुझे नज़र नहीं आ रहा। नज़र आ रहे हैं तो चारों तरफ ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और प्रकृति का एक विशाल किला मुझे ये बना हुआ दिखाई दे रहा है। घनी हरियाली है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे ये वादियाँ हैं। लेकिन दोस्तों, 10वीं शताब्दी में इस राजधानी की यही वादियाँ, यही पहाड़ सुरक्षा करते थे। इतिहास के नाम पे यहाँ पे 2 मंदिर बचे हैं जहाँ पे आज मैं आपको ले जाऊंगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 10वीं शताब्दी में ये क्या यहाँ का इतिहास था, क्या यहाँ की कहानी थी, और ये जो 2 मंदिर यहाँ पे बने हैं, इनकी क्या कहानी है। तो आइए दोस्तों, वियतनाम के इतिहास के इस पन्ने को पढ़ते हैं। दोस्तों, पहुंच गया हूं मैं इस खूबसूरत मंदिर में। बड़ा ज़बरदस्त कमाल का यहाँ पे नज़ारा है। उस तरफ को ये छोटी सी नदी है, पीछे बहुत खूबसूरत यहाँ पे पहाड़ है और उस तरफ को देखिएगा, एक बड़ी ज़बरदस्त झील है और ये है दोस्तों इस प्राचीन शहर की एंट्रेंस। यहाँ की एक बड़ी ज़बरदस्त दोस्तों मुझे ये टोपी मिली है, क्योंकि आज बड़ा गर्म दिन है तो यहीं बाहर एड्रेस पे वो टोपियाँ बेच रहे थे और वियतनामी स्टाइल में ये इस गर्मी से बड़ी राहत मिल रही है। फिलहाल काफ़ी लंबी यहाँ पे भीड़ है तो लाइन में मैं भी खड़ा हूँ। नहीं, वो क्या करेगा दोस्तों, इस प्राचीन शहर में जैसे ही आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे दाहिनी तरफ पे आपको एक ये भैंस दिखाई देती है। वैसे देखने पे बड़ा सामान्य सा ये दृश्य नज़र आता है, लेकिन इसका एक बड़ा ही हिस्टोरिक संबंध है। वियतनाम में पानी वाला भैंसा सिर्फ एक जानवर नहीं होता, बल्कि मेहनत, समृद्धि और खेती का प्रतीक माना जाता है। यहाँ एक कहावत भी प्रसिद्ध है कि पहली संपत्ति भैंसा, दूसरी खेत। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वियतनाम के पहले सम्राट दिन बो लिन बचपन में इसी क्षेत्र में भैंसे चुराया करते थे। कहा जाता है कि बचपन में वो अपने दोस्तों के साथ खेल खेल में राजा बनकर नाटक करते थे। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि वही बच्चा एक दिन सचमुच पूरे देश का सम्राट बनेगा। तो छोटी सी कहानी है दोस्तों, लेकिन जब कभी भी आप यहाँ पे आइए तो इस भैंसे से जुड़ा ये एक मज़ेदार किस्सा है। फिलहाल वियतनाम की एंशिएंट कैपिटल है जहाँ पे फ़िलहाल मैं ये वॉक कर रहा हूँ। हमारे गाइड ने हमको बताया है कि 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना ये शहर है और वियतनाम का ये एंशिएंट कैपिटल रहा। उसके साथ साथ जब वियतनाम आज़ाद हुआ था तो इसी जगह को कैपिटल चुना गया। बहुत सारे इसके रीज़न भी है इसके पीछे। और अब खैर वियतनाम की कैपिटल हनोई है, लेकिन यहाँ पे अभी भी प्राचीन मंदिर है, कुछ पुरानी चीज़ें हैं। लेकिन जिस सड़क पे मैं चल रहा हूँ दोस्तों, ये सड़क वियतनाम का इतिहास है। बहुत कमाल का यहाँ पे ये एक व्यू भी बना हुआ है। बहुत सारे लोग एवरीडे यहाँ पे आते हैं
उस गेट से लेके ये बड़ी खुली एक सड़क बनी है जो उस तरफ जाती है और यहाँ पे 2 मंदिर हैं। आज यहाँ पे टेम्परेचर 30+ है, जून का महीना है, लेकिन बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं इस पूरे परिसर के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर के सामने। यह है दोस्तों राजा दिनबो लिन का मंदिर। अभी आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक ये मंदिर का नक्शा बना है और एक तरीके से हमारे गाइड हमें ये बता रहे हैं कि ये नक्शा जो है ये चाइनीज़ जो उनकी लिपि होती है उस लिपि के अनुसार इसका मतलब है एक नेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये राइट हैंड साइड से ऊपर जाता है, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे मुड़ता है और जो भी एक ये चाइनीज़ लैंग्वेज का शब्द बनता है। और बड़ा मज़ेदार इसमें 3 अलग अलग चैम्बर बने हैं। तो शुरू में जब आप जाते हैं तो एक गेट है, उसके बाद दूसरा गेट आता है और मंदिर जो है वो सबसे आखिर में है। आइए ज़रा अंदर चलते हैं और जानते हैं इस मंदिर को। दोस्तों जैसे ही आप इस गेट से अंदर एंटर करते हैं तो देखिए क्या ज़बरदस्त यहाँ पे खूबसूरती है। बड़े अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे मेंटेन किया गया है। हरी भरी हरियाली चारों तरफ फैली है। ये बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष यहाँ पे हैं और जो पहला गेट है एक तरीके से ये हमें ले जाता है इतिहास में बड़ा पीछे। दोस्तों अब यहाँ पे मंदिर है जो कि बाद में बनवाया गया था, लेकिन एक ज़माने में कभी यहाँ पे शाही महल होगा, राजा महाराजा यहाँ पे गुजरते होंगे और आज ये एक सिर्फ मंदिर ही यहाँ पे बचा है। तो मैं मेन गेट से अंदर आया हूँ और यहाँ पे फ़िलहाल मैं अपने साथियों का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो हम लोग अंदर जाएंगे इस गेट से। जैसे कि आपने उसमें मैप में देखा होगा तो पहला गेट है, सेकंड गेट है और उसके बाद अंदर जाके हमें मंदिर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे अंदर जाने से पहले 2 कमाल के बड़े स्ट्रक्चर बने हैं। एक तो ये दीवार पर बड़ा पत्थर का ऊंचा सा एक गोल चक्कर है और हमारे गाइड ये बता रहे हैं कि इसका मतलब है सर्कल ऑफ लाइफ। और दूसरा सामने ये एक पत्थर पे ड्रैगन की बड़ी ज़बरदस्त एक तस्वीर बनी है और ये ड्रैगन जो है वियतनाम में इसका बड़ा ज़बरदस्त महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि ये पावर, ज्ञान, समृद्धि और स्वर्ग से मिली हुई डिफेंस का प्रतीक है। आइए दोस्तों इस दरवाजे से हम अंदर चलते हैं। बड़ी बढ़िया आज यहाँ पे हवा चल रही है और अंदर चलते ही दोस्तों मुझे ये बीच में एक हमारा रास्ता है और उस रास्ते के दोनों तरफ बड़े ज़बरदस्त जलकुंड बने हैं। यानी कि ये एक तरीके से आज के ज़माने में तो स्विमिंग पूल है, लेकिन उस ज़माने में भी ये जो बने हैं इसका एशिया की वास्तुकला से बड़ा ज़बरदस्त संबंध है। माना जाता है कि पानी जो है वो शुद्धता, संतुलन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं इस मंदिर में और ये इस मंदिर का आखिरी गेट है। जिस जगह पे दोस्तों आज ये मंदिर खड़ा है ये कभी राजा दिनबो लिन का शाही महल हुआ करता था। हालांकि मूल महल तो समय के साथ नष्ट हो गया है, लेकिन 17th सेंचुरी में स्थानीय लोगों ने उनकी स्मृति में ये मंदिर बनवाया। यानी आज जो मंदिर हम देख रहे हैं वो मूल राजमहल नहीं बल्कि उस महान सम्राट को समर्पित एक स्मारक है। इस मंदिर का दोस्तों बड़ा ज़बरदस्त इतिहास है। आइए ज़रा इस इतिहास पर भी एक नज़र डालते हैं। 10वीं शताब्दी का वियतनाम आज जैसा एक देश नहीं था। पूरा क्षेत्र 12 शक्तिशाली सरदारों में बंटा हुआ था। हर क्षेत्र का अपना शासक था और लगभग लगातार युद्ध होते रहते थे। साधारण लोगों का जीवन असुरक्षित था, व्यापार प्रभावित था और पूरे देश में कोई एक केंद्रीय शासन नहीं था। उस समय में उभरे दिनबो लिन। उन्होंने एक एक करके सभी सरदारों को हराया
और पूरे देश को पहली बार एक झंडे के नीचे एकजुट कर दिया। और सन 968 में उन्होंने स्वयं को सम्राट घोषित किया और देश का नाम रखा दाई को वियत। यही वो क्षण था दोस्तों जहां से आधुनिक वियतनाम की शुरुआत मानी जाती है। उन्होंने केवल युद्ध नहीं जीता, उन्होंने लोगों को पहली बार एक राष्ट्र होने का एहसास करवाया। तो दोस्तों ये है वो मंदिर और समय हो रहा है कि आइए ज़रा अंदर चलते हैं और इस मंदिर को नज़दीक से पहचानते हैं। जब भी आप एंटर करते हैं तो बहुत बड़ा स्टेप होता है और उसके पीछे रीज़न ये कहा गया है कि जब आप बड़ा स्टेप लेते हैं तो आपको झुकना पड़ता है। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही वातावरण पूरी तरह से बदल जाता है। अगरबत्ती की सुगंध, लकड़ी की पुरानी खुशबू, हल्की हल्की रोशनी और चारों ओर फैली गहरी शांति। ऐसा लगता है जैसे समय यहाँ पे ठहर गया हो। और यहीं पे अंदर राजा की मूर्ति भी रखी है। आप देख रहे हैं विशाल लकड़ी की बीम दिखाई दे रही है। इन पर बनी नक्काशी उस दौर के कारीगरी की अद्भुत कला का प्रमाण है। यहाँ इस्तेमाल की गई अधिकांश लकड़ी सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन आज भी मजबूती से खड़ी है। मंदिर के अंदर कुछ मिनट बिताने के बाद समझ आता है कि किसी राजा को महान केवल उसकी जीत नहीं बनाती, बल्कि वो विरासत बनाती है जो हजारों साल बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहे। और दिन बो लिन ऐसे ही महान सम्राटों में से एक थे। लेकिन दोस्तों हुआलू की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इस मंदिर से कुछ ही कदम की दूरी पर एक और मंदिर है जिसकी कहानी इतिहास के सबसे साहसिक और विवादास्पद फैसलों में से एक जुड़ी हुई मानी जाती है। एक रानी, एक सेनापति, एक छोटा राजकुमार और पूरे देश का भविष्य। आइए दोस्तों एक और पन्ने को पलटते हैं। दोस्तों हम पहुंच गए हैं एक और मंदिर में, और ये है राजा ले दाई हान का मंदिर। दोस्तों पहली नज़र से जब इस मंदिर को आप देखेंगे तो इसका जो काम है वो लगभग वैसा ही है जैसे पिछले वाले मंदिर का था, लेकिन ये मंदिर थोड़ा साधारण है। और जो हमारे गाइड है उन्होंने मुझे बताया है कि इसके पीछे रीज़न ये था कि ये जो राजा थे ये सेनापति से राजा बने थे, और कहते हैं कि जो पुराने राजा थे यानी कि जो बुजुर्ग थे उनके लिए सम्मान जो था वो ज़्यादा था। तो उनका जो मंदिर है वो बड़ा आलीशान है, और ये जो मंदिर है ये मंदिर भी लगभग वैसा है, लेकिन इसे साधारण रखा गया है। यानी कि बुजुर्ग के लिए यहाँ पे सम्मान इस मंदिर में आपको नज़र आएगा। लेकिन दोस्तों इनका जो वियतनाम के इतिहास में कंट्रीब्यूशन है उसका एक बड़ा मज़ेदार इतिहास है। 979 में राजा दिन बो लिन की हत्या कर दी गई, और उसके बाद उनके उत्तराधिकारी बेटे की भी हत्या कर दी गई, और पूरा देश अचानक संकट में आ गया। राज सिंहासन पर बैठने वाला नया राजकुमार सिर्फ 6 साल का था, यानी एक छोटा बच्चा, और दूसरी तरफ विदेशी आक्रमण का खतरा। चीन में उस ज़माने में सोंग डायनेस्टी इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि कब उन्हें ये मौका मिले और वियतनाम को वो अपने राज्य में शामिल करें। ऐसे कठिन समय में एक बड़ा ज़बरदस्त निर्णय लिया था उस ज़माने में यहाँ की रानी दोवांग ने।
उन्होंने पूरे देश के भविष्य को अपने पर्सनल जीवन से ऊपर रखा और उन्होंने राज सिंहासन और शाही वस्त्र दे दिए अपने सबसे सक्षम सेनापति ले हुआन को। उस जमाने में कई लोगों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन रानी जानती थी कि अगर देश बचा रहेगा तभी भविष्य बचेगा, और इतिहास में वो बात सच भी हुई। राजा ले दाई हान ने अपनी सेना के साथ विदेशी आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक रोक दिया। उन्होंने केवल युद्ध नहीं जीता, बल्कि उन्होंने स्वतंत्र वियतनाम को बचा लिया। इसी कारण आज भी उन्हें देश के महानतम शासकों में से एक गिना जाता है, और उन्हीं की याद में दोस्तों यहाँ पे ये मंदिर बना है। वियतनाम से लोग आज भी दोस्तों इन मंदिरों में आते हैं और अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। दोस्तों कई बार यात्राएं हमें नई जगह दिखाती हैं, और कई बार यात्राएं हमें समय के भीतर ले जाती हैं, लेकिन ये केवल एक हिस्टोरिकल यात्रा नहीं थी। ये उस जगह की यात्रा थी जहां से वियतनाम ने एक राष्ट्र बनने की शुरुआत की। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ राजेश ठाकुर। मिलते हैं मेरी वियतनाम स्टोरी की अगली कड़ी में। इसी तरीके से खूबसूरत दुनिया को देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।